हमें पैसे दिल्ली सरकार नहीं दे रही है। बच्चे कहते हैं हमें पैसे चाहिए, हमें किताब लेके आनी है, हमें मैडम भगा देती है। हम कहाँ से देंगे अपने बच्चों के पैसे? राशन वाले को कहाँ से देंगे? हमें राजनीतिक शिकार बनाया गया है, एक गेंद की तरह हमें इस्तेमाल करा गया है। हमें ना खाने को घर पे कुछ एक काम भीख मांग मांग के हम गुजारा कर रहे हैं। भीख मांगने के लिए तैयार कर दे कि जाओ कटोरा लो और मांगो पड़ोसियों से। पड़ोसी दें तो दें, ना दें धुतकार देते हैं। हम लोगों का तैसा दिवाली केजरीवाल ने मना दिया कि पूछो ही मत। प्रलय कर दिया, कटोरा लेकर रोड पर मांग। आप इस चारों ओर बैठे लोगों की ओर देखिए। यहाँ पर हर एज ग्रुप के लोग, बच्चे से लेकर के बड़े, युवा और बुजुर्ग तक यहाँ पे मौजूद हैं। इसके बाद आप फर्ज करिए कि अगर आप जिस काम के लिए जितनी मेहनत करते हैं, जिसके लिए आप अपने परिवार का पेट भरने के लिए दिन रात मेहनत करने के बाद 4 पैसे कमाते हैं, अगर वो 4 पैसे आपको 5 महीनों तक रोक दिए जाए तो आपकी क्या दशा होगी? फर्ज करके ही डर लग जाता है, मगर ये लोग 5 महीनों से ये बर्दाश्त कर रहे हैं। दिल्ली में बैठी, शीश महल में बैठे केजरीवाल जी तक आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो आवाज़ पहुंच नहीं पा रही है। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली सचिवालय के ठीक सामने की सड़क पे, गेट नंबर 6 पे, और यहाँ पर ये सारे लोग अपने उसी अधिकार के लिए बैठे हुए हैं क्योंकि इन्हें 5 महीने से इनकी वेतन नहीं दी गई है। अब ऐसे में कितनी समस्याएं होती है, कितनी दिक्कतों का सामना करना होता है और किस तरह से ये जूझ रहे हैं अपने अधिकारों को लेकर, आइए बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम प्रेमजीत सिंह है। यहाँ पे कितने डिपो के लोग मौजूद? यहाँ लगभग 56 दिल्ली के 56 डिपो के लोग मौजूद हैं। महिला पुरुष बच्चे लेके भी यहाँ आए हुए हैं। रोजी रोटी का सवाल है। आपको मालूम है पिछले 3 दिन से लगातार दिन और रात यहाँ खुले आसमान में बैठे हुए हैं और इन लोगों ने इतनी मतलब कौन सा राम राज बनाने का कोशिश कर रहे हैं, ये समझ से बाहर हो गया है। हमारे लिए टॉयलेट का भी व्यवस्था नहीं रखा यहाँ पे। जो टॉयलेट सरकारी यहाँ पे है उसमें ताला लगा दिया गया और महिलाएं यहाँ हमारे साथ बैठी हुई हैं और प्रशासन को सब कुछ पता है कि यहाँ सैकड़ों के तादाद में महिलाएं बैठी हैं, उसके बावजूद भी टॉयलेट में ताला मार के चला गया। क्यों नहीं सुन रहे हैं? 4 महीनों से आप लोगों ने अपील पर अपील की है, उसके सिवा कितने एप्लीकेशंस दिए हैं, क्यों कोई जवाब नहीं? जवाब वो ये कह रहे हैं कि जब सिविल डिफेंस बनी है वो निष्काम सेवा करने के लिए बनी है और केंद्र सरकार के तरफ से ये बताया जा रहा है कि जो सिविल डिफेंस का भर्ती प्रक्रिया है उसमें त्रुटि है। तो सिविल डिफेंस का भर्ती प्रक्रिया जो बनाए हैं वो भी अधिकारी बनाए हैं और भर्ती किए हैं वो भी अधिकारी और सरकार मिलकर किए हैं। तो इसमें हम लोगों का गलती कहाँ है? हम ये जानना चाहते हैं कि हमें आप ये बता दीजिए कि हमारी गलती क्या है। अचानक एक तो 5 महीने 6 महीने से आप वेतन नहीं दिए हैं, वेतन इशू नहीं हुआ, उसके बाद अचानक आज नौकरी से निकालने की बात कर रहे हैं। ये कहाँ तक जायज़ है? कौन सा रामराज बनाने का कोशिश कर रहे हैं? क्या नाम है आपका? प्रवीण वर्मा। प्रवीण जी, नौकरी से निकालने की बात कही जा रही है। हाँ जी। तो क्या, क्यों त्रुटि, आज क्यों त्रुटि समझ में आ रही है? आज से पहले इतने सालों से जब काम कर रहे थे तब त्रुटि नजर नहीं आई? तब सरकार को कोई त्रुटि कमी नहीं आई। अब सरकार कहती है कि जो हमारी भर्ती हुई है वो बिल्कुल गलत तरीके से हुई है। हमारी भर्ती करने वाले कौन? IAS ऑफिसर से सारे। फिर हमारी भर्ती गलत तरीके से कैसे हो गई? हम सरकार से पूछना चाहते हैं। आज से 8 साल पहले जब हम गलत थे तो हमें भर्ती नहीं करना चाहिए था। भर्ती करते वक्त इतने इंटरव्यू लिए थे, वो सब फेक थे। फिर वो सब फेक थे सरकार की नज़रों में, हम सब फेक थे। दिल्ली पुलिस ने हमारी PCC किया है। PCC करने के बाद SDM ने उसको सत्यापित किया है। उसके बाद हमें 5 दिन की ट्रेनिंग दी गई है, 15 दिन का। उसके बाद हम भर्ती हुए हैं। सारा प्रक्रिया को फॉलो करते हुए हम भर्ती हुए हैं। उसके बाद कॉल आउट हम लोगों का बना है। उस कॉल आउट के बेस पे हम लोग वहाँ जाके ड्यूटी कर रहे हैं अलग अलग डिपो में। मतलब इतनी मेहनत के बाद एक जो नौकरी मिली अब वो गलत साबित हो गई। आगे का क्या कह रही है सरकार का, क्या कहना? अभी तक सरकार का कोई जवाब नहीं आया हमारे पास। 4 दिन से हम लगातार धरना दे रहे हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। किसी मंत्री ने हमसे आके आज तक कोई बात नहीं की है। तो अच्छा, सरकार मतलब
कह तो रही है कि हम अब होम गार्ड में ये कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे आप लोगों को जो मार्शल में काम कर रहे हैं। होम गार्ड में शिफ्ट करने की पहली बात तो ये पहले भी होम गार्ड में ही थी, तब इसको कोई नहीं पूछता था। आज फिर दोबारा वही प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये जो होम गार्ड में ये शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, अगर ये होम गार्ड में वो अपने तरीके से शिफ्ट करेंगे तब हम लोगों को सारा प्रोसेस फॉलो करके उसमें जाना पड़ेगा। उसके बाद जिनका एज 40 से ऊपर हो गया है उनको नहीं रखा जाएगा, फिर महिलाओं को नहीं रखा जाएगा, हाइट का इशू आएगा, काफ़ी कुछ छटनी हो जाएगी। अभी हमारे हाथ में एक ऑर्डर आप देख सकते हैं, ये ऑर्डर है 2010 में सिविल डिफेंस और होम गार्ड दोनों एक ही महकमा था। 2010 में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सिविल डिफेंस को दे दिया गया और जब से सिविल डिफेंस को रेवेन्यू डिपार्टमेंट में दिया गया है तब से हमें काफ़ी परेशानी आ रही है। तो हम सभी का पूरे सिविल डिफेंस के तरफ से मैं सरकार से एक ही मांग रखता हूं कि आप 2010 में हमें अलग कर दिए थे, हम अब आप एक छोटा सा काम कर दीजिए कि सिविल डिफेंस को होम गार्ड में मर्ज कर दीजिए। जैसे हमारा संस्था चल रहा था वैसे चलने दीजिए, ही चलता रहे। ये साफ तौर पे आप देख लीजिए कि ये वो कागज़ है जो यहाँ पे बैठी महिलाओं को वापस से उसी जगह पे लाके खड़ा कर देगा जहाँ ये एक ज़माने में थे। और जब इन्होंने कई मेहनत करके ये नौकरी पाई, नौकरी पाकर जो 4 पैसे कमाकर लोग घर चलाते हैं, ये उसमें एक तरीके से उनके लिए निराशा की जो किरण है वो है ये कागज़। यहाँ पे और लोग बैठे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम? मनीष सिंह मंडारी। मनीष जी, क्यों अब इसे फिर से वैसी हालत में लाने की कोशिश की जा रही है? क्या दिल्ली में जिस तरह से क्राइम घटे हैं बस के अंदर, जिस तरह से महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराया गया, अब उससे दिक्कत हो रही है सरकार को? अब क्या कहते हैं, जब से हमें ये मार्शल जितनी भी महिला हैं क्या कहते हैं वो हमें बोल रही वापस आने के लिए बोल रही, क्योंकि जब तक हम नहीं आते बस में तो क्राइम बढ़ता रहेगा। और क्या जब तक जेब कतरे वगैरह जितने ये महिला को छेड़ रहे हैं और उसके छेड़ने की वजह से तो वो हमें वो जहाँ भी जितने भी लोग बोल रहे हैं, जान पहचान वाले जितने भी हैं, तुम वापस आओ, मेरे को इतना बोलो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू कुमार है। क्या कहिएगा, सरकार कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। सरकार ने हमें लगभग 8 साल पहले मार्शल के तौर पर तैनात किया था, जिसमें सभी मार्शल ने बखूबी अपना काम निभाया और हर जगह से, चाहे वो जेब कतरे हो, चाहे महिलाओं से बदतमीजी हो, वो सारी मोस्टली वो ख़त्म हो गई गतिविधि। लेकिन हमारा कहना सिंपल सा यही है कि इतने सालों से आपने लगा रखा है और अचानक ये ऐसा क्या हो गया, हमें राजनीतिक शिकार बनाया गया है, एक गेंद की तरह हमें इस्तेमाल करा गया है। एक इधर से दिल्ली सरकार उपराज्यपाल को बोल देती है कि ये किराएदार उनका है और उपराज्यपाल दिल्ली सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कुल मिला के हमें 5-6 महीने से सैलरी रुकी गई है। सरकार को कोई होश नहीं है कि इस आखिरकार ये कारण क्या है। जब दिल्ली सरकार के अंदर आता है तो दिल्ली सरकार को सैलरी, वेतन तो कम से कम देनी चाहिए। बिल्कुल हमें ये समझ नहीं आता कि हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे जो पूरा राजस्व का भंडार रखता है उसके हाथ में होके भी हमें आज ये नौबत आ गई है कि फंड का ये तक बोल दिया जाता है कि हमारे पास फंड नहीं है। हमें समझ से बिल्कुल मार्शलों को परे है कि 5-6 महीने से रोक रखा है। हमारे महिलाएं हैं, हमारे सारे जवान हैं जो घर पे खाने तक की मोहताज हो गए हैं। सारे त्योहार, साल के सारे त्योहार बिल्कुल जवानों के फीके गए हैं। यहाँ तक कि ये नौबत आ गई है कि अब सरकार पता नहीं कब जागेगी, जब घर घर से अर्थियाँ निकलेंगी क्या तब जागेंगे क्या सरकार? क्या अर्थियों पे मतलब सुसाइड जैसी स्थिति वाली पैदा कर रही है सरकार? हमारे पास, हम खुद अकेले होते तो हम झेल जाते हैं, हमारा पूरा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, बच्चे कहते हैं कि दूध पिलाओ, हम उनसे कहाँ से पिलाएं? जो किराए पे रह रहे हैं 1 महीना हो जाता है, 2 महीना हो जाता है, इससे ज़्यादा कोई भी नहीं रोकता। हम उधार ले लेके अब उधार देना भी लोगों ने बंद कर दिया, लेकिन सरकार को कोई भी जू नहीं रंग रही है। हम सिंपल सा कहना ये है कि हमें क्यों राजनीतिक शिकार बनाया जा रहा है। सही बात है, क्यों राजनीतिक शिकार बनाया जा रहा है और क्या कटोरा पकड़ा कर अब दिल्ली सरकार बात मानेगी? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मुकेश मार्शल है जी। और हमें
6 महीने होने को जा रहे हैं, 6 महीने से हमारा वेतन नहीं मिला है। हमें बहकावा दिया जा रहा है 10 को आएगी, 15 को आएगी, 20 को आएगी, 25 को आएगी, लास्ट टाइम दिया है 11 को आएगी। अभी तक हमारा वेतन नहीं दिया है। दिल्ली सरकार ने हमें बहकावा दिया जा रहा है। हमारे बीवी बच्चे भी पैसे मांगते हैं, अभी भी कहते हैं हमें पैसे दो, किताब लाएंगे हमें लेने के लिए। हमें क्या जवाब देते हैं जब बच्चे पैसे मांगते हैं किताब के? हम ये जवाब देते हैं हमें पैसे दिल्ली सरकार नहीं दे रही है। बच्चे कहते हैं हमें पैसे चाहिए, हमें किताब लेके आनी है, हमें मैडम भगा देती है। हम कहाँ से देंगे अपने बच्चों के पैसे? राशन वाले को कहाँ से देंगे? अभी भी 200 रुपये मैं उधार लेके आया हूँ। हमारे लिए आटा भी ख़त्म हो गया। दिल्ली सरकार हमारे लिए कुछ नहीं सोच रही, कहती है आज मरो कल मरो, हमें कुछ नहीं लेना देना है। लेकिन हम कहाँ जाएँ? आप ही हमारे लिए सब कुछ हैं। हम केजरीवाल से यही गुजारिश करते हैं हमारा वेतन 6 महीने की और हमारी नौकरी दी जाए। हम आपसे यही वेतन करते हैं। शीश महल तक केजरीवाल के कानों तक आवाज़ नहीं जा रही है? अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है कि केजरीवाल जी के पास, किसी के भी पास हम सब जा चुके हैं। हमारे किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, नहीं कुछ सुनना है। अच्छा सर, ठंडी आ गई है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ने के साथ अब बत्ती ऑन बत्ती ऑफ वाला जो सिस्टम, गाड़ी ऑफ वाला सिस्टम स्टार्ट होगा। आपकी फिर से ड्यूटी लगा दी जाएगी ट्रैफिक सिग्नल्स पे? हमारी ड्यूटी लगाई दी जाए। उसमें देखो पैनिक बटन काम नहीं करेगा, कैमरा काम नहीं करेगा, काम तो करेगा मार्शल, काम करेगा मार्शल ही पकड़ेगा, मार्शल ही पकड़ के पुलिस को हवाले किए दिया करेंगे और मार्शल ही सारे काम करेगा। ये मार्शल की जिम्मेदारी है, मार्शल का काम है। इसी का नाम मार्शल ही कहलाया जाता है, बिल्कुल इसी के रूप में मार्शल कहा जाता है। कोविड वॉरियर्स है ये लोग, कोरोना वॉरियर्स, जिन्होंने कोरोना के समय में जो दिल्ली की स्थिति थी वो हमने बहुत ही गौर से देखी थी। सर आपका नाम? मैं आपसे फीलिंग करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, 5 महीने से सैलरी नहीं आई है। उनका इंस्टीट्यूट से नाम कट चुका है। वो मेरे से पूछ रहे हैं कि पापा हमारे भविष्य का क्या होगा, हम कैसे पढ़ेंगे। ट्यूशन वालों ने फीस ना देकर नाम उनका काट दिया है। बिजली बिल का नोटिस आ चुका है 2 बार, तीसरी बार में बिजली का बिल काट के चले जाएंगे। क्या केजरीवाल जी आपको फ्री बिजली देकर बच्चों का भविष्य बनाएंगे? फ्री नहीं, हम बिजली के पैसे देते हैं, हमारी कोई फ्री नहीं होती। आपको फ्री बिजली नहीं मिल रही? नहीं, कोई फ्री बिजली नहीं मिलती। अच्छा। क्योंकि ये इनमें जो 2 यूनिट का है उसी पे फ्री होता है। हमारा 3 यूनिट का इन्होंने लगाया हुआ है, उस पे हमें कोई नहीं मिलता। हमारा ना खाने को घर पे कुछ काम भीख मांग के हम गुजारा कर रहे हैं। मतलब किन किन जगहों पे धांधलीबाजी जो है वो नजर आएगी और किस तरह से जो है यहाँ पे देखिए ये लोग कितनी बुरी स्थिति में है, किस तरह से इनके परिवार में है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद इनके सपोर्ट में है इनका परिवार इनका सपोर्ट कर रहा है। महिलाएं बैठी हुई है, उनसे बातचीत करते हैं। मैम आपका नाम? आरती मिश्रा। आरती जी, कितने दिनों से आप भी ये रात में जब यहाँ पे बैठे रहते हैं लोग, आप भी साथ में होती है? जी हाँ जी। रात भर रहती है, परिवार आपके साथ है? जी हाँ जी, हमारे परिवार में मेरे हस्बैंड को तो वैसे भी टाइफाइड हो रखी है। अच्छा, आपके हस्बैंड को टाइफाइड हो रखा है? हाँ जी। बच्चे हैं आपके? हाँ जी, 2 बालक है। कैसे घर चलता है? बहुत परेशानी को संघर्ष करना पड़ रहा है, बहुत परेशानी से जूझना पड़ रहा है। क्या कहिएगा दिल्ली सरकार जिनके कान पे जू नहीं रही? उनको भी थोड़ा देखना चाहिए क्योंकि भाई कैसे किसका क्या सिचुएशन है क्या नहीं। क्या बोले लोग, क्योंकि सुनने को तो तैयार ही नहीं है दिल्ली सरकार। मैम आपका नाम? मेरा नाम सुनीता कुमारी। सुनीता जी, अभी 2 दिनों से आप लोग रात भर यहाँ रुक रहे हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्यों नहीं सुनने को तैयार है सरकार? ये तो सरकार ही बताएंगे कि क्यों सुनने को तैयार नहीं है, क्यों हमारी सैलरी नहीं दी जा रही है, क्यों हमें हटाया जा रहा है। ये तो हम इसीलिए बैठे कि सरकार हमें कुछ बताए। आश्वासन आया है? हमें तो कोई आश्वासन नहीं आया है। कोई आश्वासन नहीं आया। तो क्या मतलब फ्री सेवा चाह रही है दिल्ली सरकार की, आप लोग दे दें? ये भी तो सरकार बताए क्या चाहते हैं, हमें रीजन ही नहीं पता है। हटाया किस लिए जा रहा है, हमारी सैलरी किस लिए रोकी गई है, ये तो गवर्नमेंट ही बता सकते हैं कि क्या रीज़न है। रीज़न भी तो नहीं बताया जा रहा है। बिना रीज़न बताए जो है 5 महीने से आप किसी की सैलरी रोके हुए हैं और यहाँ पे लोग हैं। इस ओर जो है यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं भी बैठी हुई हैं और ये महिलाएं काफ़ी दिनों से यहाँ पे बैठी हुई है। क्या नाम है आपका? हाँ जी। क्या नाम
नाम है आपका? संतोष शुक्ला। संतोष जी, क्या हो गया है? सरकार को क्यों नहीं सुनने को तैयार है आप लोगों की समस्या? पता नहीं मैम क्यों नहीं सुन रही। हमारी तो 2 ही डिमांड है बस। क्या 2 डिमांड? हमारी 2 नौकरी चलती रहे और हमारी सैलरी मिल जाए। अच्छा, नौकरी जाने की बात की जा रही है बार बार। क्या अब दिल्ली में महिलाएं इतनी सुरक्षित हो गई हैं कि अब बस मार्शल्स की ज़रूरत नहीं है? ये तो मैम सरकार ही बताएगी। पब्लिक बताएगी, उसी के ऊपर डिपेंड रहेगा ना। नाम? मुकेश। तो मुकेश जी, कैसे घर चल रहा है आपका ऐसी स्थिति में जब 5 महीने से वेतन नहीं? मांग के चल रहा है। मतलब सरकार ने भीख मांगने पे वापस खड़ा कर दिया है। बिल्कुल, है ना? भीख मांगने के लिए तैयार कर दिया कि जाओ कटोरा लो और मांगो पड़ोसियों से। पड़ोसी दें तो दें, ना दें धुतकार देते हैं। क्या करें? कटोरा ही देना वापस बचा रह गया। आप चाहते हैं कि सरकार हाथ में कटोरा पकड़ा दे? यही चल रहा है, हाथ में कटोरा ही दे दिया। जब हमारे वो डिपार्टमेंट भी हमारा मर्ज कर रहे हैं तो कटोरे के हिसाब से ये वो बताओ क्या करें? क्या लगता है कटोरा पकड़ा? कटोरा वो भी छीन लिया हमसे, तो वो भी छीन लिया। और क्या, जब सैलरी नहीं आएगी कहाँ जाएंगे? बर्तन भी नहीं ले पाएंगे ना, कुछ नहीं खा पाएंगे, कुछ है ही नहीं हाथों में, क्या करेंगे? जॉब भी नहीं है, सैलरी भी नहीं आ रही 6 महीने से हमारी, कहाँ जाएंगे फिर? अभी तो रोड पे बैठे, कुछ दिख रहा है आपको? यहाँ पे खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे। मांग के बच्चे हमारे बीमार हैं, घर वाले का एक्सीडेंट हो गया, कहाँ से गुजारा चलाएं बताओ? सही बात है। वैसे में कैसे गुजारा चलेगा? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रंजू सिंह। कैसे गुजारा चल रहा है मैम, जब 6 महीने से सरकार ने सैलरी नहीं दी? 6 महीने हो गए मैम, सैलरी नहीं दिया और ऊपर से बोल रहे हैं कि नौकरी से भी 1 नंबर से बंद कर दिया। आप बताओ, इतने दिन से बच्चों के फीस, मकान के किराया कहाँ से देंगे? ये सरकार ऐसी हमारे साथ धोखाधड़ी करी है कि हद से ज़्यादा ना। अब ये नौत आ गया कि कटोरा लेके रोड पर बैठा दिया। क्या कटोरा लेके रोड पर बैठा दिया? 4 दिन से मैडम आप रोज़ पूछते हो हमसे, एक क्वेश्चन रोज़ पूछते हो आप कि 4 दिन से क्या हालत है, क्या परिवार की हालत है, क्या हो रहा है? आपको खुद को एहसास है, आप खुद हमारे साथ हैं, आपको पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है, हम परिवार के साथ क्या हो रहा है? हमें एहसास है, तभी हम आ रहे हैं और हमने हर बार आकर आपकी आवाज़ उठाने की सरकार क्यों नहीं? पता नहीं क्यों नहीं सुन रही। उनके साथ भी तो ये हादसे हुए हैं ना, पहले इलेक्शन लड़े ना। केजरीवाल जी का परिवार जो है वो दिवाली मनाएगा, आप लोगों की दिवाली नहीं। शर्म आनी चाहिए अगर वो हमें ना देखे और दिवाली बनाए। सारे त्योहार आ रहे हैं, हम लोगों के तैसा दिवाली केजरीवाल ने मना दी है कि पूछो ही मत। प्रलय कर दिया, कटोरा लेकर रोड पर मांगने की दिवाली काली बन गई। बिल्कुल काली जी, बिल्कुल काली। मैम, आपका नाम क्या है? मिथिलेश है। रोशनी की दिवाली काली बना दी क्या अब केजरीवाल ने? हाँ, काली बना दी। क्या स्थिति, कैसे चल रहा है? बहुत बेकार चल रहा है। मैं तो मुख्यमंत्री से यही गुजारिश है, हमारा रोजगार ना छीने, हमारा रोजगार चलने दे, हमारी सैलरी दे दे 5 महीने की बस। एक मांग है, 5 महीने की जो सैलरी है वो दे दी जाए। आपका नाम क्या है? मीनू। मीनू जी, कैसे आप अभी शादीशुदा हैं? नो मैम। नहीं, तो आप पढ़ाई कर रही हैं या फिर जॉब से? मैम पढ़ाई भी कर रही हूँ, जॉब भी कर रही हूँ। पढ़ाई चल पा रही है ऐसे? नो मैम, 5 महीने से बंद है। 5 महीने से बंद है, फीस जमा नहीं हो पाई। अच्छा, घर में कैसे सारी चीज़ें चल रही है? मैम मैनेज होना बहुत दिक्कत हो रही है कि उधार पे ब्याज वाले पैसे नहीं दे रहे अब, क्योंकि हम ब्याज ही नहीं दे पा रहे अब टाइम से। ब्याज ही नहीं दे पा रहे हैं। लोन लेकर पढ़ाई कर रहे थे? यस मैम। हम क्या है? मधु जी, आज नौकरी दे दी लेकिन सैलरी नहीं मिल रही, क्या मतलब है? मैडम, हम लोग सारे मिडिल क्लास फैमिली से हैं। हम जब से हमें नौकरी मिली है, जब हमारी एज 80 प्लस 90 प्लस थी, उसके बाद अब हम 25 प्लस के हो गए। अब हमें कहाँ पे रोज़गार मिलेगा? इस रोज़गार के अलावा हमारे पास तो कोई रोज़गार ही नहीं है। क्या सरकार ने लॉलीपॉप थमा के छोड़ दिया है? मैडम ये बताओ, हम यहाँ पे सिर्फ वेतन के लिए आए हैं, अपने रोज़गार के लिए आए हैं, हमें और कुछ मांग नहीं कर रहे। हमें हमारा वेतन दो, हमारा रोज़गार दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, ठीक है, हमारे परिवार, हम मिडिल फैमिली से हैं। अब ये बताओ, हम खाएंगे क्या? किराए पे रहते हैं, हमें किराया देना पड़ता है, घर में राशन नहीं है, वो कौन देगा ये बताओ? सरकार दे देगी ये। आपका नाम क्या है? पूजा। पूजा जी, क्या ये नौकरी एक लॉलीपॉप था चुनाव में वोट के लिए? हाँ, बस यही समझिए, ये राजनीति खेली जा रही है, हम बच्चों को बीच में पैसा जा रहा है, तो हमें तो अपने वेतन से मतलब और रोजगार से मतलब, हमें परमानेंट किया जाए। मेरी भी छोटी बेटी है, मैं किराए पे रहती हूँ, मकान मालिक ने किराए की वजह से घर से निकाल दिया, हम कहाँ पे जाएँ? हमें तो रोजगार चाहिए, हमें हमारी सैलरी चाहिए। क्या नाम है आपका? मुनेश। क्या लगता है ये नौकरी किस लिए मिली थी? वोट के लिए या फिर आपके लोगों की सुविधाओं के लिए? अब तो
लिए अपना। अब तो आप कुछ भी समझ लो, है ना? कह सकते हैं कि सरकार ने लॉलीपॉप पकड़ा दिया था। हाँ ये भी कह सकते हैं, बिल्कुल। ये क्या नाम है आपका? डिम्पल। डिम्पल। अच्छा, ये सरकार ने जो दिया आप लोगों को नौकरी है, नौकरी आप लोगों के लिए थी क्या? क्योंकि या लॉलीपॉप थी? क्योंकि काम सेवा ले रहे हैं लेकिन सैलरी नहीं। अभी तक हमारे 4 साल हो गए हमें इस चीज़ में, जब तक ठीक था, लेकिन कुछ पिछले 5-6 महीनों से जिस तरीके से हमें नौकरी तो कर रहे हैं हम, लेकिन हमें तनख्वाह नहीं मिल रही है, उस चीज़ से हमें बहुत दिक्कत हो रही है। लेकिन हम बस सरकार से कहना चाहेंगे हमारे बारे में भी कुछ सोचा जाए, हम लोग बहुत निम्न फैमिली से बिलोंग करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनी शबनम है जी, मैं एक बस मार्शल हूँ। 8 साल से सिविल डिफेंस में थी, 5 साल हो गए हमें जॉब करते हुए, लेकिन आज हमारी स्थिति इतनी ख़राब हो गई कि हम रोड पे आ गए। ये किसने, आपके बच्चे ने लिखा है? हमारी बच्ची ने लिखा है कि मम्मी हम अपने प्रधानमंत्री से भी एक रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे साथ क्या कर रहे हैं, वो भी तो उनको डांट लगाएंगे। भाई बच्चों की मन की बात है, बच्चे भी लिखेंगे, बिल्कुल हक है हमारा। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम शिफा है। आपने ये लिखा है, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं मोदी जी को? मैं यही, मेरी मम्मी की ड्यूटी परमानेंट लगाई जाए और बाकी मार्शलों की, और 5 महीने की सैलरी भी दी जाए, फिर हम ट्यूशन और स्कूल में पैसे कैसे भरेंगे। आप किस क्लास में हो? मैं 6th क्लास में हूँ। जोर से बोलो बेटा। और कितने साल के हो? 10। क्या इस 10 साल की बच्ची जो कि अभी क्लास 6 में पढ़ रही है, इसकी आवाज़ केजरीवाल के कानों तक नहीं पहुंच पा रही है? सीएम केजरीवाल आखिर क्या कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। बच्ची ने देखिए कितनी मासूमियत से लिखा है कि मोदी जी दिल्ली के सीएम शीश महल 500 करोड़ रुपए के बनाए महल में रहने वाले सीएम केजरीवाल जी से हमारी मम्मी की 5 महीने की सैलरी दिलवाएं और ड्यूटी पक्की करें। डीसीडी बस मार्शलों की किराए आपकी अति कृपा होगी। यानी कि डीटीसी बस मार्शल्स की जो नौकरी है उसको पक्की कराने की बात की जा रही है, और इस बच्ची की आवाज़ पहुंच नहीं पा रही है। अब शायद इन लोगों की आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, इन लोगों के दुख, पीड़ा, दर्द, समस्याएं अब नहीं सुनाई दे पा रही है शीश महल के अंदर केजरीवाल जी को। शायद यही कारण है कि इतनी बार इनके प्रोटेस्ट करने के बावजूद, इतनी सारी जो अपीलें हैं वो करने के बावजूद एक बार भी दिल्ली सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है, बल्कि अब तो 1 फरवरी से इनकी नौकरी को जो है इसे भी ख़त्म करने की बात कही जा रही है। शायद हो सकता है कि सीएम केजरीवाल और दिल्ली की सरकार को ऐसा महसूस होने लगा हो कि अब दिल्ली में महिलाएं और बेटियां सुरक्षित हो गई है, इसलिए बस में डीटीसी मार्शल्स की ज़रूरत नहीं है। कोरोना काल के दौरान जो काम इन लोगों ने किया, शायद अब सरकार को लगता है कि उन्हें इन लोगों की ज़रूरत नहीं है। शायद उन्हें ये भी लगता है कि जैसे दिल्ली में हर बार विंटर प्लान में एक बड़ा रोल ये लोग निभाते हैं, ये जो बत्ती ऑन और इंजन ऑफ की जो मुहिम चलाई जाती है, उन चीज़ों को शायद अब अरविंद केजरीवाल जी को ऐसा लगता है कि उन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए अब इन लोगों को एक और करके छोड़ दिया गया है। इन लोगों को सड़कों पे बैठने के लिए छोड़ दिया गया है, इन लोगों को यहाँ पर इस तरह से तड़पने के लिए छोड़ दिया गया है। आखिर ये आवाज़ वहाँ तक कब तक पहुँचेगी, कैसे पहुँचेगी और कब तक इस पे कोई सुनवाई की जाएगी? इस खबर में इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट हरनाम धवन के साथ मैं सौम्या मिश्रा, दिल्ली अप टू डेट।